जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो हो गया कि अब मोदी शाह का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जन आंदोलन बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है और साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे जैसी हमारे यहाँ कोई प्रथा ही नहीं है। हालांकि साहब ने कहा है कि अगर पेपर लीक होगा तो हम एसआईटी बना करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके तुरंत न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि पेपर लीक नहीं रोकेंगे। अब ये देश का जो आंदोलन है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी से सोशल मीडिया पर एक सनसनी बना और फिर एक प्रयोग हुआ कि ज़रा देखें इस देश के युवाओं में कितनी जागरूकता है। हमारे जैसे लोग तो इस बात से ही बहुत खुश हैं कि पिछले 10 साल से इसी जंतर मंतर पर जाने कितनी बार दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का आंदोलन हो, या देश में जब नई शिक्षा नीति आई हो तब हम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हों, फीस बढ़ाई जा रही हो, नौकरी ख़त्म हो रही हो, कितनी बार आके कहते थे। और फिर नौकरी खो गई हमारी, छीन ली इसी मोदी सरकार ने कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम परमानेंट नहीं करेंगे, वो भी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ। फिर भी हमने किताब लिखकर कहा कि इस देश में सबसे ज़्यादा हमला शिक्षा व्यवस्था पर हो रहा है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बेचे जा रहे हैं, शिक्षा बर्बाद की जा रही है, तब देश में युवा उतना नहीं जागे। इसलिए जब भी हम यहाँ आते हैं, खड़े होते हैं, तो इस समय एक गर्व महसूस होता है कि इसी आंदोलन की इस देश को ज़रूरत थी कि शिक्षा बेहतर हो, शिक्षा बिके ना, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद ना हो। और पेपर लीक हो रहा है, ये तो एक स्पार्क था कि आप एक पेपर नहीं करा सकते तो आप इस देश के नौजवानों को शिक्षा क्या देंगे। यह आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन गया है, और ख़ासकर तब जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस ने इस आंदोलन में शामिल आम युवाओं को, जो इस देश का भविष्य है, जिनके बूते ही वो कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, आप सारा झूठ बोलते रहे। और वही युवा जब आपके नफ़रत के एजेंडे में शामिल होता है तो आप फूल बरसाते हो, आप धार्मिक काम में जाता है तो आप प्यार करते हो, और शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा था तो आपने लाठियां मारी, इतनी निर्मम लाठी मारी। मुझे लग रहा है उसके बाद जो बचे खुचे युवा जगे नहीं थे वो सब जग गए हैं, और इसके लिए अब पूरे देश में आंदोलन। लेकिन सर वो लोग तो कह रहे हैं ना कि ये एंटी नेशनल है, इनकी विदेशी फंडिंग हो रही है। अब अगर उनकी सरकार रहते ही विदेश से फंड आ जा रहा है और मोदी शाह को नहीं पता चल रहा है, तब तो दोनों को धर्मेंद्र प्रधान के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर तो आप प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन ले आकर के खाना बांट रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो फिर तुम सरकार किस बात के लिए चला रहे हो? ये झूठ है और वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। देखिए, तानाशाहों की एक उम्र होती है, शुरू में तानाशाह झूठ बोलकर आता है और फिर ये सोचता है कि उसके झूठ को सब लोग सच मानते रहेंगे और हमेशा राज करेगा। एक बड़ी लोकप्रिय दुनिया की कहावत है, कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए आप मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को भी कुछ वक्त के लिए आप मूर्ख बना सकते हैं, आप सबको हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। अब ये जनता जाग गई है, तो आप ये झूठ का प्रोपेगेंडा, आप कुछ लोगों को भेज के यहाँ हमला करवा दो पुलिस पर, कुछ लोगों से पुलिस वालों को पिटवा दो, कुछ लोगों से मोदी और देश के खिलाफ कुछ 1-2 स्लोगन बनवा दो। अब तो ये जो मीडिया है ना, वो हाथ में आ गई है, लोगों की मोबाइल है। लोगों ने यही कहा कि आपने पत्थर भरा ट्रक कैसे खड़ा करवा दिया, आपने टूटी हुई गाड़ियां कैसे खड़ी करवा दी, और आपने जो किया इसका मतलब आपकी सरकार फेल है। अब देखिए 3 स्टेप होता है। पहला, इग्नोर करो कि ये युवा शिक्षा मांग रहे हैं, पेपर लीक रोकने की बात कर रहे हैं, इग्नोर करो। न किसी का 12 साल में 150 पेपर लीक, एक का भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इग्नोर किया कि युवा हैं, भूल जाएंगे। दूसरा, जब ये आंदोलन तेज हो गया तो इस आंदोलन का दमन करो, वो भी 20 जुलाई को हो गया। अब तीसरे स्टेज में आ गया है, इस आंदोलन को बदनाम करो, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये तो इतना प्यारा आंदोलन हो गया है कि अब मोदी शाह का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। और हम चाहते, बस एक गुजारिश करते हैं कि इकबाल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो गिनती सबसे अहम है। अगर युवाओं के आंदोलन में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, तो आप अपने हाथ में हिंसा कोई मत करो। इस देश का कोई युवा हिंसा में मत जाए, और देखिएगा अपने आप मोदी और अमित शाह को झुका देगा वो। लेकिन सर यहाँ पे गर्म दल और नरम दल की बात की जा रही है। एक दल वो है जो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा दल वो है जिनके हाथों में भगत सिंह की तस्वीर है
और वो आंदोलन करके संसद की ओर जाना चाहता है। संसद में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे वोट से, वो लोग संसद की ओर जाने क्यों नहीं दे रहे? देखिए, संसद भवन, संसद चलो एक प्रतीकात्मक नारे होते हैं। एक ज़माने में था दिल्ली चलो, तो दिल्ली पर कब्जा करने के लिए नहीं होता था। किसानों ने दिल्ली आने की कोशिश की तो आपने कीलें लगवा दी। उसके बाद अब शिक्षक और छात्र बोलते थे तो अर्बन नक्सल कहते थे। ये वही जंतर मंतर है जहां हमने एनईपी के खिलाफ कितने बार प्रदर्शन किया कि स्कूल बंद हो रहे हैं। आज को पता है 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। 1.5 लाख। विश्वविद्यालयों को लोन पर चला रही है मोदी सरकार, सिलेबस बदल रही है। तब तो आपने इस पर कोई बात नहीं की। इसलिए अब आक्रोश है। आक्रोश कई रूप में आता है। वो एक प्रतीकात्मक चीज़ है कि भाई जंतर मंतर चलो, भाई संसद चलो, हमारी आवाज़ तो संसद तक पहुँचे, और इसलिए वो प्रतीक रूप में कहता है। और भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तो हर दौर में लोगों के आइकॉन रहे हैं, और भगत सिंह से लोग सीखते हैं बेखौफ होना। मैं यहीं आपके जंतर मंतर से मुंबई की उस लड़की को भी एक क्रांतिकारी सलाम कहूँगा और धन्यवाद कहता हूँ, जो पुलिस वैन के आगे अकेली खड़ी हो गई। उसके हाथ में न कोई पत्थर था न कोई लाठी थी। वो जो बेखौफ युवा है वही इस देश का भविष्य है। तो अब वो लड़ेगा, अपने ढंग से लड़ेगा और अपनी ताकत से बाबा साहब का संविधान हाथ में लेके लड़ेगा। लेकिन सर, उनको दहशतगर्द कहा जाता है। कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो आ रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे गांव से सुबह फोन आया कि जितना सब पुलिस वाला लाठी मारा है, उनसे बड़ा दहशतगर्द कौन होगा। ये जो लाठी यहाँ चली है ना, आप देखिए कितने तरह के हमले हुए हैं लड़कियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ले आ रहे थे महिलाओं के हक में। और अब बेटी के लिए क्या क्या हो रहा था। पुलिस वाला आके थप्पड़ मार रहा है, माँ के सामने बेटी को बेरहमी से पीट रहा है, और एक पुलिस वाला डंडा मार रहा है। ये जो हो रहा है, इस पर दिल्ली पुलिस ने माफ़ी मांगी। ये अपने आप गांव में लोगों को ये दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो गए, और वो कह रहे हैं कि ये है असली युवा, ये है देश को बचाने वाला आंदोलन। लेकिन सर, आपने देखा होगा चौतरफा देश के युवा आ रहे हैं, लेकिन उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, उन तानाशाहों को यही लगता है कि उनकी कुर्सी कभी कोई नहीं छीन पाएगा। बहुत बड़े बड़े तानाशाहों की कुर्सी चली गई युवाओं के आंदोलन को लेकर के। ये वही युवा हैं जिनको कल को वो हिंदू, आज बड़ा मुंबई में एक रेलवे स्टेशन पर नारा लोग लगा रहे थे, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। इतना बढ़िया नारा उन्होंने लगाया कि जब जब वो डरता है तो हिंदू मुसलमान करता है। अब तक इनको लगा था ये युवा एक नहीं होगा, ये आपस में लड़ता रहेगा, कभी जातियों में बांट के, कभी धर्म में बांट के। पहली बार कलम किताब के लिए आ गया, तो हमें लगता है कि अब ये कुर्सी उनकी डगमगा रही है। वरना संसद में आते दोनों सीना तान के ऐसे ऐसे बोलते ना मोदी जी, एक अकेला सब पर भारी, और एक इस्तीफा देना उनके लिए हो गया भारी। तो आज तो सामने नहीं आ रहे हैं, ट्वीट किया उस पर छिछाल इधर हो गई। तो बुरी तरह ये सरकार घिर चुकी है। हमने वो आंदोलन नहीं देखा जिसमें जेपी ने नारा लगाया था संपूर्ण क्रांति, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हमने अपनी आंखों से वो नारा नहीं देखा, हमने अपने आंखों से जंगे आज़ादी नहीं देखी, लेकिन हमने ये आंदोलन देखा है। आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि जब लक्ष्मण यादव जैसा एक प्रोफेसर आदमी सच बोलने के लिए नौकरी से निकाला गया, तब भी वो चुप नहीं रहा, प्रोफेसर की डायरी लिख करके बोलता था कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचा लो। लेकिन आज 2026 में इस देश के युवा आ गए सड़क पर, वो कह रहे हैं कलम किताब बचाएंगे, और तानाशाह को यही युवा घर पहुंचाएंगे, मेरा यकीन है। सर आप अध्यापक हैं, आप कोई सुझाव सरकार को देंगे जिससे पेपर लीक जैसी समस्याएं रुक सके? देखिए, पेपर लीक रोकने का एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुद प्रधानमंत्री जी कुर्सी छोड़ दें। उनके बस का नहीं है। 12 साल में कोई ऐसी किसानों का दर्द कम हुआ, नौजवानों का दर्द कम हुआ? कोई मोर्चा ऐसा बता दें जिस पर यही मोदी सरकार ने कहा था ना, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। डिग्री जिसकी फर्जी हो वो युवाओं की डिग्री का कीमत नहीं समझता। जो झूठ बोलता हो वो इन ईमानदार बच्चों को, मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ भाई, आप आज जिसका नाम प्रयागराज है, 10 बाई 10 के कमरे में बच्चे रहते हैं, और ऐसी हालत में रहते हैं जहाँ आम आदमी ढंग से रह न पाए। और पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से पूरा इधर से गरीब घरों के बच्चे जाते हैं, कम खाते हैं, बुरे हालत में रहते हैं, और दिन रात एक करके पढ़ते हैं ताकि अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो पीढ़ियों का दर्द कम कर देंगे। आपने पेपर नहीं कराया तो आप क्या सरकार चला रहे हो? इसलिए वो सड़क पर आ गया। अब यही लग रहा है कि शिक्षा रोजगार से बढ़िया आंदोलन देश में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब इनकी कुर्सी जाएगी, हमें ऐसा यकीन है। बस इस आंदोलन को बदनाम होने से
और इस आंदोलन को भटकने से बचा लेना। लेकिन सर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आके तो यहाँ पे दिखाते हैं कि ये बच्चे फर्जी हैं, ऐसा वैसा। वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपके आंदोलन का समर्थन करे तब आपको डरना चाहिए। अगर वो आपके आंदोलन के विरोध में है तो इसका मतलब आप मानिए कि आपका आंदोलन सही जगह पर है। जो टेलीविज़न चैनल इस्लामाबाद कराची कब्जा कर चुका हो, जो टेलीविज़न चैनल आप नारियल उड़ा रहा हो, जो टेलीविज़न चैनल झूठ बोलता हो, जो टेलीविज़न चैनल मोदी और अमित शाह की सरकार को बचाने में दिन रात लगा हो, दुनिया में भारत की बेइज्जती होती गई। अमेरिका से लेकर तमाम जगह पर सरेंडर होते गए मोदी जी, उन्होंने कोई शो नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, किसी मुद्दे पर वो नहीं बोले। अगर इस आंदोलन का समर्थन वो टेलीविज़न चैनल वाले करते तो मुझे दुख होता कि इसका मतलब ये आंदोलन सही दिशा में नहीं है। मोदी, अमित शाह, आरएसएस समर्थक कोई भी आंदोलन का समर्थन कर दे तब आंदोलन पे मुझे संदेह है। अगर वो इसके खिलाफ हैं तो मैं खुश हूँ कि टीवी चैनल वाले अगर कह रहे हैं कि ये खराब आंदोलन है, इसका मतलब यही देश का सबसे सच्चा आंदोलन होगा। सर जो लोग मोदी का परिवार लिख रहे थे उसमें भी कुछ लोग हैं जो मोदी के परिवार थे, मोदी के परिवारों पर लाठी चलाई गई। हाँ, दिल्ली में घर टूट रहा था, एक महिला रो रही थी कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। ये जितने लोगों का घर टूटता है वो लोग आकर के मुझसे कहते हैं कि भाई तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुम बीजेपी के नेता हो। तो वो कहा मेरा भी घर टूट गया। वो नवाज देवबंदी का शेर सबको याद रखना चाहिए। हमने देश भर के मंचों पे कहा, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, ये पार्टी देख कर हुआ था कि कांग्रेस सपा वालों का, आम आदमी पार्टी वालों का होगा, भाजपा वालों का नहीं होगा। बच्चे तो उनके भी पढ़ते हैं। ये स्कूल अगर बंद होगा तो भाजपाइयों के बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा तो भाजपा और आरएसएस वाले भी परेशान होंगे। वो नेताओं के पढ़ते हैं, वो जो अंधभक्त हैं वो यहीं पर हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा बाहर पढ़ेगा, राजनाथ सिंह के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, अरुण जेटली अब तो नहीं है, मरहूम अरुण जेटली, उनके बच्चे, सुषमा स्वराज के बच्चे सब बाहर पढ़े हैं। भारत में किसका बच्चा पढ़ेगा? गरीब का, कमज़ोर का। तो वो भारत आज सड़क पर आया है कि हम अपने स्कूल, अब आपको यकीन है उत्तर प्रदेश में 27,000 डिग्री सरकारी स्कूल बंद कर दिया। 27,000 विद्यालय बंद करके 27,000 मदिरालय खोल दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और जो लोग स्कूल बचाने के लिए आंदोलन किए उस पर मुकदमा लिख दिया। जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चला। आप कल्पना करिए कि घरों पर अब तक बुलडोजर चलता था, विश्वविद्यालय गिरा रहे हैं। ये चाहते हैं कि अनपढ़ बनेगा भारत तभी गुलाम रहेगा भारत। इसीलिए भारत को अनपढ़ बनाने के लिए इन्होंने शिक्षा बर्बाद कर दी, पेपर लीक नहीं रोकेंगे। अब भारत को तय करना है कि भारत को पढ़ा लिखा भारत चाहिए या अनपढ़ और गुलाम भारत चाहिए। सर लास्ट में एक सवाल लेंगे, यहाँ पे जो अंधभक्त आते हैं जो प्रोटेस्ट को खराब करने का काम करते हैं, उन अंधभक्तों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि गोबर नहीं खाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करें, आपको भी अच्छी शिक्षा मिले, आपके लिए अच्छे स्कूल हों, आपके लिए भी अच्छे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया। जब मैं आया था दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के, तो जिन कोर्स की फ़ीस 4,000 रुपये थी आज 40,000 हो गई। किसकी आमदनी 10 गुना बढ़ी है? आपके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे भी इन विश्वविद्यालयों में नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप भी अंधभक्ति छोड़ो और आओ यहाँ पर, ये आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। सर राम मंदिर में चोरी हुई, अब मैं केवल ये कहूँगा, भाजपा कोई ऐसा जगह बता दो जहाँ चोरी नहीं की हो। मैं एक बात कह रहा हूँ, वोट चोरी भाजपा, ईवीएम में चोरी भाजपा, चंदा चोरी भाजपा, अब पेपर चोरी, आपका शिक्षा चोरी, कलम किताब चोरी। एक दिन ये लोकतंत्र और संविधान को भी चोरी कर लेंगे। हम बाबा साहब और भगत सिंह को मानने वाले लोग इनको अब बड़ी चोरी नहीं करने देंगे। और आखिरी में मोदी जी का वो मीम लगा दीजिएगा, जब मैं छोटा था और छोटी चोरी करता था तभी मेरी माँ ने मुझे रोका होता, तो बड़ा होकर मैं बड़ी चोरी नहीं करता।